तो ये भ्रष्टाचार के सिरमौर हैं प्रधानमंत्री। तो ये एक ऐसा मशीन, वॉशिंग मशीन एक ऐसा बनाए हैं योगी जी, ये मोदी जी, कि जो उनके वॉशिंग मशीन में जाएगा सब एकदम धुल करके उजला होकर निकलेगा भ्रष्टाचार में। तो मोदी जी महा, ये पार्टी इतना बड़ा भ्रष्ट है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मोदी की हुकूमत में हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था। कितने बड़े ईमानदार हैं कि कितने बड़े आम जनता को आंख में धूल झोंकने वाले हैं, इससे पता चल गया। और भ्रष्टाचार का सिरमौर अगर कोई इस देश में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं फरत अब्स और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी है जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। चलिए इनसे हम भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे। बता दें आपको, 15 अगस्त के दिन लाल किला से देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो इसी मुद्दे में चलिए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग की पार्टी को बोलते हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी है। सुनो, वो गांव में कहावत है कि चोरी करने के लिए चोर आया, तो गांव के लोग सब जग गए रात में। चोर को पकड़ने के लिए चारों तरफ से चोर घेरा गया। तो गांव में होता है ना कि हल्ला करते हैं लोग कि चोर 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 चोर। तो जो चोर था वो भी हल्ला करने लगा, चोर 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 चोर, और तेजी से हल्ला करके गांव से बाहर भागने लगा। अब वैसे ही चोर चोर हल्ला करके गांव से बाहर भाग गया, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। तो मोदी जी महा, ये पार्टी इतना बड़ा भ्रष्ट है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार मोदी की हुकूमत में हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था, और इसीलिए बड़ी तेजी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो देश का होता है वो एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है आपके खर्चे का ऑडिट करना। मतलब कि जो विधायिका से जो पास बजट है उस बजट को कार्यपालिका को खर्च करने की जिम्मा दी जाती है और उसका ऑडिट करेगा कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। पिछले कई वर्षों से कैग का रिपोर्ट मोदी की सरकार में नहीं आई और इन्होंने बहुत चीज़ों को बंद कर दिया। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पूर्ण रूप से इन्होंने बंद करा दिया कि पता नहीं चलेगा कि कितना अनएम्प्लॉयड लड़का है, तो काम चलते रहेगा झूठ बोल के। जैसे कह दिया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया नहीं लोगों को, ये भी एक झूठ का कह दी बाद में फिर जुमला है। उसी तरह से ये बंद कर दिया जो बहुत सारे स्टैटिस्टिक होते थे, जांच माने सर्वेक्षण, सर्वे होता था, उन सर्वे को भी इन्होंने समाप्त करा दिया। उसी तरह से इन्होंने कैग की रिपोर्ट को भी रुकवाया, इसलिए कि चोरी पकड़ लेता है। और कैग की रिपोर्ट जो 2022-23 की अभी आई है, उस रिपोर्ट में कहा है, कोई बाहरी आदमी नहीं कहा, किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं कहा, ये कहा देश के अपॉइंटेड कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने कहा कि जो रोड बनी है द्वारिका एक्सप्रेस, उस रोड का पहला जो एस्टीमेट बना, उस एस्टीमेट में लिखा गया कि मात्र 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च होंगे, और उसके समाप्त होते होते उस एस्टीमेट को बदल करके 1 किलोमीटर में 150 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना का इजाफा हो गया? 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मिसाल यहाँ कायम हुआ। दूसरी ओर भारत माला प्रोजेक्ट जो पूरे देश में बना, और देश भर में भारत माला प्रोजेक्ट, ये हम कैग की रिपोर्ट बोल रहे हैं, हम दूसरे जगह की बात नहीं बोल रहे। भारत माला प्रोजेक्ट में जो विभिन्न राज्यों में, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में
जो भारतमाला प्रोजेक्ट बना उसमें 150 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से होने लगा, बजट बन गया। ये उसका रिपोर्ट है। तो कितना बड़ा इन लोगों ने, ये कितने बड़े ईमानदार हैं, कितने बड़े ईमानदार हैं कि कितने बड़े आम जनता को आंख में धूल झोंकने वाले हैं, इससे पता चल गया। और लाल किला से चिल्ला के कहा भ्रष्टाचार करेंगे। ए भ्रष्ट प्रधानमंत्री, चौकीदार प्रधानमंत्री जी, आप जब अमेरिका गए तो वहाँ लोगों को पाठ पढ़ा रहे थे डेमोक्रेसी का, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। वहाँ जब क्वेश्चन किया वहाँ की एक महिला पत्रकार ने, तो जवाब नहीं दिया। आज जब लौट के आए अमेरिका से तो दूसरे या तीसरे दिन चले जाते हैं भोपाल में, भाषण देते हैं, कहते हैं कि मेरी, और उस समय बिहार में पटना में महागठबंधन की बैठक, पहली बैठक ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारी लोगों को महागठबंधन में शामिल होने की गारंटी है, तो मेरी गारंटी है इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की। ये भोपाल में कहा है उन्होंने। और क्या किया, उसके 24 घंटा के बाद, 48 घंटा के अंदर अजीत पवार का नाम वहाँ लिया था, जो शरद पवार के भतीजा हैं, अजीत पवार, जिसके बारे में कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और इसको जेल भेजेंगे अजीत पवार को। लेकिन जैसे ही 48 घंटा के अंदर ही, 72 घंटा के अंदर ही वो चला गया बीजेपी में, सब घोटाला खत्म हो गया, सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो ये एक ऐसा मशीन, वॉशिंग मशीन एक ऐसा बनाए हैं योगी जी, ये मोदी जी, कि जो उनके वॉशिंग मशीन में जाएगा सब एकदम धुल करके उजला होकर निकलेगा भ्रष्टाचार में। और उसका उदाहरण देश में भ्रष्टाचारियों का हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उसके ऊपर चल रहा था, मुकुल राय उसके ऊपर चल रहा था, ये येदुरप्पा उसके ऊपर चल रहा था। ये सब उन्हीं के आंखें हैं, दूसरा कोई नहीं है, सब दूध के धोए हुए हो गए। तो ये भ्रष्टाचार के सिरमौर हैं प्रधानमंत्री, और ये प्रमाणित कर दिया है हमारा कैग का रिपोर्ट। और अब ये डरे हुए हैं। जितना प्रोजेक्ट भारतमाला का मिला वो सब अडानी ग्रुप को दिया गया। तो हिडेनबर्ग ने, जो यहाँ नहीं छा चुके, अभी पत्रकार लोग भी डर से नहीं लोग रहा ना बोल रहा है, तो हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से, और उस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया इनके भ्रष्टाचार का। और सीरीज में है भ्रष्टाचार, कोविड के समय का है, बाकी समय आज तक इन्होंने पीएम केयर फंड का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं किसी को कुछ पता नहीं है। तो एक एक करके भ्रष्टाचार को इन्होंने जन्म दिया और उसको बढ़िया से माला उला पहना करके और सम्मानित करते हैं ये। और भ्रष्टाचार का सिरमौर अगर कोई इस देश में है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हमारे साथ उदय नारायण जी थे, जो बिहार सरकार से स्पीकर भी थे। आप हमें हमारा कन्वर्सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक ये देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।